अज्ञात होंगे, लेकिन लोकल स्तर पर उनका गायन होता है, लोकल स्तर पर लोग लोक कथा के माध्यम से, लोक परंपरा के माध्यम से उनका श्रवण करते हैं। अच्छा होगा उन ग्राम पंचायतों में उनकी तस्वीर है तो उस तस्वीर के साथ हम वहां पे उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने का कार्य करें, उन्हें नमन करने का कार्य करें। तिरंगा हो, राष्ट्रगान, उन सभी गांवों में प्रयास हो कि ग्राम पंचायतें राष्ट्रगान उस अवसर पर वहां पर उसे आयोजित करें। जिन गांवों में अमृत सरोवर बन चुके हैं, अमृत सरोवर के तट पर ही आयोजन हो सके तो अच्छा होगा, उसकी फोटोग्राफी कलेक्ट करें ग्राम्य विकास विभाग कि ग्राम पंचायतों के साथ संवाद बना करके ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग वहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित करें। नगर विकास विभाग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर अमृत सरोवर बन चुके हो तो अमृत सरोवरों के तट पर भी कुछ कार्यक्रम लोकल पार्षद के नेतृत्व में इन आयोजनों को हम कर सकेंगे, उसका अपना एक मैसेज होगा। और समाज के हर तबके के मानिंदों को बुलाइए, जितने भी ऐसे सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए नागरिक हैं उन लोगों को भी हमें इस आयोजन के साथ शामिल करना चाहिए और समाज के उन सभी लोगों को सम्मानित करना चाहिए जिनका योगदान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या सुरक्षा बलों से लोग जुड़े हुए रहे हैं या कोई शहीद परिवार है, उन लोगों को हम लोगों को उस अवसर पर बुला करके सम्मानित करना चाहिए। इसकी एक विस्तृत कार्य योजना मुख्य सचिव के स्तर पर यहाँ पर राज्य स्तर से तैयार हो जाए और इसे भव्य रूप में आयोजित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चों को प्रभात फेरी निकाली जाए उस दौरान, स्वच्छता को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, शहीदों के चित्रों को लेकर के प्रभात फेरी निकले और फिर वहां पर उस आयोजन को विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके। आखिर देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का कोई मतलब तो होना चाहिए और उसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा से हमें इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आयोजन जो 10 से प्रारंभ होंगे, सेक्टर प्रणाली हम सख्ती के साथ लागू करें। 9 या 10 जुलाई से प्रारंभ होने हैं और 15 अगस्त तक चलेंगे। हम इन सभी कार्यक्रमों में पूरी सतर्कता बरतें। इस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनियर अधिकारी एक एक गतिविधि की मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं। शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरता पूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और हमें कार्रवाई करने में किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी शरीफ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित न करने पाए, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्काल लागू करते हुए बकर ईद के कार्यक्रम को सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद बना करके बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से स्वच्छता के मानकों का ध्यान रखते हुए जो पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावश्यक ट्रैफिक को जाम करता हो। जो परंपरागत रूप से कार्यक्रम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके, खासतौर पर जैसे कावड़ यात्रा निकलेगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, अगर वे परंपरागत रूप हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेके नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो और कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति न आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए, ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा की जो निगरानी
हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है, वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई, और हरेक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके। तो पर्व और त्योहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी और मैं चाहूंगा कि शासन स्तर पर यहाँ पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला लगभग 1.5 महीने का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें 9 या 10 को जो भी मुस्लिम धर्मगुरु घोषित करेंगे उस दिन उनकी बकरीद का कार्यक्रम संपन्न होगा पूरे प्रदेश के अंदर, और 14 जुलाई से लेकर के लगभग श्रावण पूर्णिमा तक यह पड़ेगा। 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी पड़ेगा। प्रत्येक सोमवार के साथ साथ जिस दिन महाशिवरात्रि का आयोजन होगा उस दिन सभी देवालयों में भी भीड़ भाड़ होगी। 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है। 2 अगस्त को नाग पंचमी का भी पर्व पड़ेगा और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए, सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान तृतीय सोमवार 1 अगस्त को पड़ेगा, चतुर्थ सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। रक्षाबंधन का आयोजन भी इस दौरान है और श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त को पड़ेगी। ये नाग पंचमी, रक्षाबंधन और जो 2 सोमवार भी इस दौरान पड़ेंगे। इस दृष्टि से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निचले स्तर पर
कहीं पर थानाध्यक्षों, थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्म गुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं, उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के, उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा, उससे ऊपर भी जो हमारा सर्किल है या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, उनके माध्यम से भी, या जो उप जिलाधिकारीगण हैं, ये लोग भी संवाद बनाएं, अच्छा होगा। अलग अलग धर्मगुरुओं के साथ, समाज के मानिंदों के साथ में, जिनकी समाज में अपनी एक पकड़ होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाना, उनकी गतिविधियों पर भी निगाह रखना, नजर रखना। ऐसे ही जो एडिशनल एसपी और एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, वे लोग भी अपने इस कार्यक्रम को करें और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भी संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। यह सुनिश्चित करें, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम पड़ेंगे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी होगा, जो कि अमृत महोत्सव है आजादी का। तो इस अवसर पर कुछ विशेष आयोजन होंगे। उन आयोजनों के साथ पूरा प्रदेश जुड़ेगा। तो जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे।